दोस्तों ये मेरे स्टार्टर सीरीज का पहला वीडियो है और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी स्टार्टर के ऊपर। यहाँ हम एनओ और एनसी को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि एनओ एनसी बटन क्या होता है और इसे कैसे सर्किट में यूज करते हैं। यहाँ पावर सोर्स काफ़ी बड़ा लगा रखा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। जैसे ही मैंने पावर सोर्स को ऑन किया, मेरा करंट पावर सोर्स से होते हुए स्टॉप पुश बटन तक आ गया। अभी आप देखेंगे जो स्टॉप पुश बटन है ये एनसी है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, मतलब कि आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके करंट को आगे भेज देगा। अब मेरा करंट हमारा एनओ पुश बटन तक आ गया है। एनओ का मतलब नॉर्मल कंडीशन में ओपन है, मतलब जब भी आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका बटन आगे सप्लाई को पास नहीं करेगा जब तक आप इस पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही आप दबाएंगे आपका करंट आपके सर्किट तक पहुंच गया और सर्किट आपका ऑन हो गया। जो बल्ब लगा के रखा है वो मैंने दिखाया कि ऑन हो गया। अब जैसे ही आप इस पुश बटन को छोड़ेंगे आपका बल्ब फिर से बंद हो जाएगा। तो इसका यूज हम अपने सर्किट में करते हैं कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ अब ये कॉन्टैक्टर में कैसे काम करता है और कॉन्टैक्टर को होल्ड करने का मतलब क्या होता है, क्यों होल्ड करते हैं। दोस्तों आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ एक डबल पोल का एमसीबी दिखाया है अपने न्यूट्रल और फेज के लिए, एक कॉन्टैक्टर दिखाया है और दो एनओ एनसी के सिंबल दिखाए हैं, जिसमें से पहला बटन हमारा एनसी और दूसरा बटन एनओ है। और एक मैंने यहाँ बल्ब दिखाया जिसको मैं कॉन्टैक्टर से ऑन करूँगा। आप चाहें तो यहाँ मोटर भी ले सकते हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक बल्ब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने न्यूट्रल का वायरिंग कर दिया है, न्यूट्रल अपने कॉन्टैक्टर में ले जाते हुए अपने बल्ब में लगा दिया। अगर यहाँ सिंगल फेस का मोटर होगा तब भी आप सिंगल फेस की तरह ही उसका वायरिंग करेंगे। एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से फेज को उठाकर भी मैंने कॉन्टैक्टर में दे दिया। यहाँ मैंने 3 पोल का कॉन्टैक्टर यूज किया क्योंकि मेरे पास 2 पोल का कॉन्टैक्टर नहीं था, तो मैंने बीच वाला पोल खाली छोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली नहीं है बात, 3 फेस की मोटर होती तो तीनों फेस यूज कर लेते। हमें तो सिर्फ एनओ एनसी का वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके अपने एनओ एनसी के पुश बटन में ले जाते हुए अपने कॉन्टैक्टर के A1 में लगा दिया है। जैसा मैंने आपको पीछे समझाया कि एनसी पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, जैसा आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से सप्लाई हमारे एनओ के इनपुट पे मिल रही है। जैसे ही हम एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, मीन्स ऑपरेट हो जाएगा। कॉन्टैक्टर की कॉइल में हमें सप्लाई मिल जाएगी। जो नीचे A2 पॉइंट है यहाँ हमने ऑलरेडी न्यूट्रल कनेक्ट करके रखा है अपना एमसीबी से। तो अब जितनी देर के लिए हम पुश बटन को दबा के रखेंगे उतनी देर के लिए तो कॉन्टैक्टर काम करेगा। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे हमारा कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए हमें अपने कॉन्टैक्टर को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर भी एनओ एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर नहीं होते हैं, अगर दूसरी कंपनी का कॉन्टैक्टर है तो आप इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऐड एंड ब्लॉक लगाते हैं अपने एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट को यूज करने के लिए। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितनी देर के लिए हम ग्रीन पुश बटन को दबा के रख रहे हैं उतनी देर के लिए तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। जैसे हम छोड़ देंगे तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जा रहा है। इसके लिए अब इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करना पड़ता है, चाहे आपका DOL स्टार्टर हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो। अब जो दोस्तों कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है यहाँ से एक लूप उठा करके कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट 13 नंबर में दे देंगे और नीचे वाला 14 नंबर एनओ पॉइंट है यहाँ से सप्लाई उठा करके अपने ग्रीन पुश बटन के इनपुट में दे सकते हैं या रेड पुश बटन के आउटपुट में। अब दोस्तों मैं अपने एनओ पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरी सप्लाई कॉन्टैक्टर के A1 तक आ गई। A1 से होते हुए 13 नंबर पॉइंट में आ गई और जैसे ही मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा 13 नंबर से सप्लाई मेरे 14 नंबर में मिल जाएगी, क्योंकि जो भी इसके अंदर कॉन्टैक्ट होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जैसा मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने पुश बटन को छोड़ा तो मेरी सप्लाई ऊपर A1 में तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो मेरा ग्रीन पुश बटन के इनपुट पॉइंट पे सप्लाई आ रही है यहाँ से होती हुई नीचे 14 नंबर में जा रही है और 14 नंबर में ऊपर 13 नंबर में पहुँच गई, 13 नंबर से A1 में पहुँच गई। तो मेरा कॉन्टैक्टर अभी होल्ड हो गया, मतलब कि कंटिन्यू चलता रहेगा। अब दोस्तों हमें अपने स्टार्टर को बंद करना होता है, तो हम क्या करते हैं अपने एनसी पुश बटन को एक बार दबाते हैं तो सप्लाई कट हो जाएगी और हमारे A1 तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारे कॉन्टैक्टर के 14 नंबर पॉइंट तक तो सप्लाई जा रही है, लेकिन कॉन्टैक्टर अभी ऑपरेट नहीं है।
तो हमारे 13 नंबर से होते हुए A1 तक सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो इसलिए हम NO और NC बटन यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।